वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि हमने मेजरमेंट का सीरीज़ स्टार्ट किया है, ये जो है प्लेलिस्ट ये टॉपिक वाइज है। इसके जो पेपर सेट है ये भी हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे जैसे ही हमारा ये थोड़ा टॉपिक वाइज का कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में ये जो है गैल्वेनोमीटर हो गया, एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, ये सभी जो है काफ़ी यूज़ होते हैं। तो इसका जो मैकेनिज़्म है और इसके जो डिटेल्स है ये आपको पता होने काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब ये न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं तो ना बहुत हेल्प हो जाती है इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो ये कुछ मीटर्स है, जैसे गैल्वेनोमीटर के मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में बनाया हुआ है ये वीडियो। एक गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, वोल्टमीटर है। तो ये सारे ही आप देखिए और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये लगेंगे। ठीक है, कि इनका एक्चुअल में काम होता क्या है। तो जैसे है गैल्वेनोमीटर, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये स्केल है, ये मैग्नेट्स है एंड बीच में ये सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है, ये एक बेसिक एक रफ मैंने फिगर दे दिया हुआ है और ये एक्चुअल में ऐसा दिखता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जिसको हम जी से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर मतलब क्या है? देखो, सभी मीटर है, एमीटर है, वोल्टमीटर है ना। वोल्टमीटर वोल्टेज नापता है, एमीटर करंट नापता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? ठीक है, तो ये अगर अपने नॉर्मल भाषा में देखो तो ये ना एक जासूस का काम करता है। जैसे ये गैल्वेनोमीटर क्या है, ये एक जासूस भाई है ना। इसका काम नापना वापना नहीं होता, ये बस क्या करता है, ये बस चुगली करता है। जैसे ही सर्किट में थोड़ा सा भी करंट आता है तो इसकी जो सुई है फौरन हिल जाती है। मतलब यहाँ पे सीन क्या बनता है, ये बस ये बताता है कि करंट है या फिर नहीं। ठीक है, एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर ऐसा नहीं करता। ये सिर्फ बताता है कि करंट है या नहीं है, कितना एम्पियर है, क्या है, ये सब नहीं बताता है ना। और किस तरफ, मतलब कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है ये बताएगा कि करंट है या फिर नहीं है, और अगर है तो इसका डायरेक्शन किस तरफ है ना। इसकी पहचान क्या रहेंगी कि इसकी जो सुई है एकदम बीच में, मतलब कि जीरो पे खड़ी रहती है। ठीक है, इसका और हम देखेंगे आगे और इसका डिटेल। ठीक है, इसी वीडियो में बने रहिए। तो एक मैंने बेसिक आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि गैल्वेनोमीटर करता क्या है। ये सिर्फ ये बताता है कि करंट है या फिर नहीं, और अगर है तो फिर किस डायरेक्शन में है ना। और कैसे बताएगा कि इसकी जो सुई है, इसका जो पॉइंटर है वो जीरो पर खड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये जो एक मैंने दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का, इसका थोड़ा सा एक रफ मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ आपको। तो क्या रहता है इसमें, ये परमानेंट मैग्नेट रहते हैं। परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ साउथ पोल। इसका काम क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट का काम होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना। जब करंट कॉइल में फ्लो करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है और कॉइल पर फोर्स लगता है, जिससे डिफ्लेक्शन होता है। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो मैग्नेट इक्वल टू डिफ्लेक्शन के लिए फील्ड देता है। ठीक है, मैग्नेट क्या करता है, ये डिफ्लेक्शन के लिए एक फील्ड क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है करंट कैरिंग कॉइल। मतलब कि ये करंट कैरिंग कॉइल का काम क्या है, ये एक फाइन कॉपर वायर का रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, जिसमें जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल घूमती है। ठीक है, करंट आया तो कॉइल घूमी है ना, कॉइल घूमी तो पॉइंटर मूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सॉफ्ट आयरन कोर। नेक्स्ट आ जाता है क्या, ये सॉफ्ट आयरन कोर। तो इसका काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म बनाना है ना। इससे गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। सेंसिटिविटी के ऊपर भी मैंने काफ़ी ऑब्जेक्टिव डाले हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगे है ना। डिफ्लेक्शन ज़्यादा एक्यूरेट होता है इसके वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पॉइंटर नीडल। इसका काम क्या होगा कि पॉइंटर कॉइल के साथ कनेक्टेड होता है। जब कॉइल रोटेट करती है तो पॉइंटर भी घूमता है और स्केल पर जो है रीडिंग दिखाता है। पॉइंटर का काम क्या हो गया, रीडिंग दिखाने वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्या, स्केल। ठीक है, स्केल पर करंट की डिफ्लेक्शन शो होती है। स्केल यूजुअली यूनिफॉर्म ग्रेजुएटेड होता है ताकि रीडिंग लेना जो है वो इजी हो। मतलब कि जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा करंट। अब करंट कंट्रोल स्प्रिंग। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल स्प्रिंग। ये यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये अंदर की तरफ होती है, इस इमेज में आपको दिख नहीं रहा है। तो स्प्रिंग का काम क्या होता है, पॉइंटर को जीरो पोजीशन में लाना। ठीक है, कॉइल की रोटेशन को कंट्रोल करना। ये रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो कंट्रोल स्प्रिंग है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्योंकि आ सकता है ये। ठीक है, क्वेश्चन भी। कंट्रोलिंग स्प्रिंग है, ये क्या करती है, ये
रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये क्या करती है, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आ जाता है क्या, स्पिंडल, मतलब कि पाइवोट। स्पिंडल ये भी आपको डायग्राम में दिखेगा नहीं, बट ये ऐसे सेंटर पार्ट होता है, ये स्पिंडल बोल सकते हैं या फिर पाइवोट है, ये सेंटर में रहता है। ये कॉइल और पॉइंटर को स्मूथ रोटेशन देने के लिए होता है। फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए जो रीडिंग है वो भी एक्यूरेट आती है। तो ये हो गया अपना वर्किंग इस गैल्वेनोमीटर का, है ना, कि मतलब कि करंट आएगा, कॉइल में फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्रिएट होगा जिसकी वजह से कॉइल रोटेट होंगी, पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, है ना, और हमको जो है रीडिंग मिलेंगी। तो ये होता है गैल्वेनोमीटर का काम। इसको और एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट की प्रेजेंस को और उसकी डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आया, होप आपको समझ में आ रहा होगा कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। ठीक है, सिर्फ बताना कि करंट प्रेजेंट है या नहीं, और अगर है तो वो उसकी डायरेक्शन बताना, है ना। ये बहुत ही जो है सेंसिटिव होता है, और सिर्फ छोटे करंट, मतलब कि कितने करंट के लिए काम आता है, ये माइक्रो एम्पियर के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। ये छोटे करंट के लिए यूज़ होता है, मतलब कि माइक्रो एम्पियर करंट अगर आपको मेजर करना है तो उसके ये काम आता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखे कॉइल पर लगने वाले टॉर्क पर काम करता है। ठीक है, और इसे जो है हम किससे डिनोट करते हैं, जी से। हमने डायग्राम में भी देखा ये। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा वीडियो गैल्वेनोमीटर के ऊपर। ये देखिए, ये पूरा अच्छे से आप 2-3 बार देखिए, ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इसका काम क्या है। ठीक है, आगे हम और देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर कैसे बनता है, वोल्टमीटर कैसे बनता है। ठीक है, तो बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।